ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे। तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? देखिए जी, मैं तो बस इतनी बात कहूँगा कि एक दफ़ा तो इंडिया वालों को उनका पायलट वापस मिल गया था। ठीक है, तो दूसरी दफ़ा हमें वापस नहीं करेंगे। बस यही काफ़ी है। उनकी स्टेटमेंट गौर से उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने पहल की या कुछ ऐसा किया। सर अभी रशिया से ऑयल आया है, आपको खबर हो? एक कंटेनर आया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारा जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उसने पाकिस्तान को अच्छा से धोया है, जबरदस्त धोया है। राजनाथ सिंह जी ने बोला है पाकिस्तान कश्मीर की रट लगाना छोड़ दो, तुम अपने देश को देखो, अपने घर को देखो। पीओके हमारा था, हमारा ही रहेगा। इतना बात हमारा राजनाथ सिंह जी ने बोला है पाकिस्तान को। सिर्फ इतना ही बात कि कश्मीर को रट लगाना छोड़ दो, ठीक है, और तुम अपना घर देखो। पीओके हमारा था, हमारा ही रहेगा। कश्मीर तो है ही इंडिया का, पीओके भी इंडिया का ही है, वो भी रहेगा। 2024 के पहले पीओके हम ले लेंगे। इतना सा बात बोला है, इतना सा बात, और कुछ बोला नहीं। ये बात सुन के पाकिस्तान के पब्लिक पूरा डर गया है। और डर के ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, ऐसा ऐसा धमकी दे रहा है इंडिया को। मैं सुना है धमकी, पूरा हंसी आ रहा था। ये पाकिस्तान ऐसा धमकी दे रहा है डर के, राजनाथ सिंह जी का ये बात सुन के। अपने घर को देखो, अपने घर को संभालो। पीओके कश्मीर देखने का जरूरत नहीं है, वो हमारा था, हमारा ही रहेगा। इतना सी बातें में तो पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के पब्लिक नहीं, सरकार भी डर गया। वो सोचने लगा रक्षा मंत्री इंडिया का वो ऐसा बात बोल रहा है, इसका मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है पीओके में घुस के। ये तो हो ही सकता है, ठीक है। इसके पहले हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो पाकिस्तान देखा है। ये इंडिया पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इस बार भी कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान डर गया है और डर के धमकी दे रहा है इंडिया को। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक कितना डरा है और कैसा कैसा धमकी दे रहा है इंडिया को। चलिए जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को लेके स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के किसी भी मामले में इंटरफेयर अब किया तो वो घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन ली जाए। लेकिन इस ओपिनियन लेने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अगर इंडिया से कोई खबर आती है तो उसे अपने मर्जी के मुताबिक आधी खबर को चला दिया जाता है। जैसे अभी ये स्टेटमेंट आई कि अगर पाकिस्तान ने कोई इंटरफेयर की तो घर में घुस के मारेंगे। इस स्टेटमेंट को अगर मैं यही कहूं कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे, डेफिनेटली नफरत बढ़ेगी। लेकिन पूरी स्टेटमेंट बताने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या ओपिनियन है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर शहजाद। आपका नाम? गुलाम मुस्तफ़ा। और आपका नाम? साजिद भट्ट। क्या करते हैं आप? मैं जी कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, महंगाई की जो सूरत हाल है, कारोबार कैसा चल रहा है? फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। जी सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कारोबार ज़रा भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, बहुत परेशानी का आलम है और बहुत परेशान है सभी लोग, हम नहीं हैं। ठीक है, ये मुनासिब नहीं है। ये सोचना चाहिए हमारी हुकूमत को, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए।
ये बहुत सख्त ज्यादती है। जिस चीज़ को हाथ लगाओ आग लगी हुई है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, आमदन ज़रा भी नहीं है। आमदन नहीं है। अच्छा, अभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की इंडिया के किसी फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में, तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है, जो इंडिया की इस टाइम सिचुएशन है, वो तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हमारी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है। मैंने देखा, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश जो जज्बा जोश हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं है, अल्लाह के पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से। लेकिन क्या आप उनकी स्टेटमेंट देखें, हमें थोड़ा सा अनबायस्ड होकर सोचना चाहिए, थोड़ा सा हकीकत का सामना करना चाहिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैंने इसलिए पहले आपसे पूछ लिया कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, आपने खुद बोला कि गुर्बत से आग लगी है, तो फिर उनकी स्टेटमेंट गलत हुई? जी सर, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। हमारा ध्यान ही नहीं है, सिर्फ ये जिधर चीज़ लेने जाओ महंगाई महंगाई महंगाई, उन्होंने किसी हद तक ठीक बोला है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए हमारी तरफ ध्यान दें, इस तरह ज्यादती हमारे साथ ना करें। पूरा तामन कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं, डबल से डबल, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ बिल्कुल मिलना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो उधर से स्टेटमेंट आई है या ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंडिया को छोड़े अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है आपके सामने, उनके साथ भी ताल्लुकात कोई खास बेहतर नहीं, ईरान के साथ कोई खास बेहतर नहीं, क्या वजह है? भाई यही वजह कि ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये बस खाने पे लगी हुई है, मुल्क पर ध्यान नहीं है, बस महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, कोई भी मुल्क हमारे साथ मिलने को तैयार नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से मुल्क को चलाए, जो भी मामला ये पकड़ दकड़ जो भी है इसको ख़त्म करना चाहिए और मुल्क के बारे में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि ये मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, इसको ऊपर लाने के लिए कोई इक़दाम करने चाहिए इनको। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? मतलब हम देखें, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान ने, खास तौर पे शायद उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की होगी कि अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम घर में घुस के मारेंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या अपना रिएक्शन देना चाहिए था? जी सर, ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है, ठीक है? अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे अल्लाह के। और हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों पे ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखें, अगर कोई इस तरह का मामला होता है, अगर कोई पहल करता है, तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को गौर से। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई किसी की जरूरत नहीं है घर में घुस के मारे या घर में घुसे, तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए, तो फिर हम कहाँ थे? सर, आपका बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है। ये सब जो अगर हमारे पास बात है ना, तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के सीएम सब वगैरह मिलजुल के काम होता है, किसी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्क की चिड़ी नहीं फड़क सकती। तो आदमी किधर से आएंगे सर? तो आए हेलीकॉप्टर उतरे और ऑपरेशन किया। जी सर, हमारी गवर्नमेंट इनके साथ है, सब हमारी गवर्नमेंट पैसे लेती है इनसे आने के लिए। इनसे उसामा बिन लादेन से या अमेरिका से? अमेरिका से, जिससे भी लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों से कि ताकि उसे भी रखा था, उधर से भी पैसे इधर? इसमें कोई शक ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। इन सब का सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में ध्यान है, मुल्क में कोई नहीं। हम गरीब लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये 2-4 साल से इतनी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिजली के बिल यकीन करें भाई लगते हैं। आप कितना बिल आया इस दफ़ा? एसी चलाते थे। हाँ। सर एसी बंद है, एसी में 14,000 बिल है, 2 पंखों का और लाइटों का। अच्छा। किधर जाए आप बताएं? आमदन नहीं है, आमदन नहीं है। और हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ, अपनी कौम की तरफ, अपने लोगों की तरफ ध्यान करें। हम जो आदमी अच्छा है उसके साथ 24 घंटे अपनी जान देने के लिए तैयार है अल्लाह के फजल से। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे जज्बात जो है ना, इंशाल्लाह पूरी दुनिया में किसी के नहीं है, और खाली जज्बात नहीं है, हम करके भी दिखाएंगे अल्लाह के फजल। ठीक है, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट दी कि किसी की जरूरत नहीं है। देखें, उधर से जो एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट की कश्मीर में, जो उनके साइड कश्मीर है या कहीं पे भी, तो उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। इसकी जवाब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए
ये था कि भाई पाकिस्तान कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान अपने मामलात को बेहतर करेगा, रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा। सर ये बात जो ना आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में पता क्या मकसद है, असल में बात ये है कि अगर हम जो है ना, हम अगर हमारी इधर कौम या हमारा मुल्क या हमारा पाकिस्तान अगर अगर महंगाई में नहीं है, अगर ये बेहतर हो तो फिर हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वरना हम किसी काम के नहीं तो है। इन्वॉल्वमेंट भी क्यों करनी है, हमें किसी दूसरे के घर में इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। इससे बेहतर है कि अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, या ताकि ये तरक्की पे होगा तो किसी का मुकाबला कर सकेगा, अगर कमज़ोर होगा तो किसी से लड़ भी नहीं सकेगा। अच्छा, अब आपको ये पता है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, जो इस टाइम महंगाई हो रही है 3-4 साल से, उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है। हमें वहाँ से बहुत से ऐसे फल आते थे, वहाँ से हमें जो है वो सब्जियाँ आती थी, वहाँ से हमें और भी बहुत सी कॉस्मेटिक का सामान आता था, ट्रेड बंद हुई जिसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ी। जी सर, ये आपकी बिल्कुल बात है। असल में हकीकत ये भी है, जज्बात जो आदमी के ठीक है, लेकिन सब मुल्कों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, और ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, लेन देन ख़त्म किया हुआ, ये शुरू होना चाहिए। इसमें बरकत पड़ती है और ये महंगाई भी कम होगी, ये नफरतें भी कम होंगी, महंगाई के साथ नफरतें भी कम होगी। ये जो ना ये सब हमारे जो अपना ऊपर बैठे हुए ना, सब इनको बस यही है, आपस में इनको लड़ाते रहें, जज्बात जगाते रहें, हम खाते रहें। ठीक हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, और इनको चाहिए कि हमारा ख्याल रखे, पाकिस्तान का ख्याल रखे, और मेहरबानी है। आप क्या कहेंगे लास्ट में? ट्रेड ओपन होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, नफरतें कम होनी चाहिए या नहीं, ये कि या आज भी यही सोच रखें कि एक स्टेटमेंट वहाँ से आए, उस स्टेटमेंट को पूरा सुना भी ना जाए, समझा भी ना जाए, और ऐसे ही जज्बात में आगे बयान दिया जाए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे नफरतें बढ़ेंगी नहीं? देखो जी, अब ये वो करने वाला वक्त नहीं है, ये वक्त अब तिजारत का है। तो हमें बेहतर यही है हमारे लिए कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लक बनाएं, और एक दूसरे से जो भी चीज़ तिजारती बनती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनती है, वो हमको बेहतर करने चाहिए। इससे रोज़गार बढ़ेगा, महंगाई कम होगी, और अवाम का भी फायदा होगा। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज तो बड़ा रिलेशन बेहतर, सऊदीया ने इंडिया के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रखा हुआ है, यूएई ने बड़ा अच्छा रिलेशन रखा हुआ है, इवन और बहुत से ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जो उन्हें नेशनल अवार्ड दे रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को। हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर लेते? मतलब अगर इस्लाम और हिंदू मजहब ये चीज़ों का अगर बीच में इन्वॉल्वमेंट है तो सर ये सब हम तो कर नहीं सकते, ये हमारी हुकूमतों को चाहिए। लेकिन हम अवेयर होंगे, हमें पता होगा, हमारी पब्लिक को पता होगा, तो ही शायद हमारी हुकूमत भी कोई काम करेगी ना। जी, हम सबको पता है, हम तो बोल बोल के थक चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे और पाकिस्तान का साथ दे, और ज़रा खुदा इधर ना थोड़ा ध्यान दे हमारी तरफ। आप क्या कहेंगे कि दूसरे इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? देखिए जी, जो ईरान ने भी सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए, इसी तरह अफगानिस्तान भी आप अपनी तरक्की की तरफ लगा हुआ है। अफगानिस्तान भी तरक्की की तरफ जा रहा है, और हम जो हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए जो भी मामला है ऊपर से मिलजुल कर करने चाहिए, और मुल्क को अच्छे तरीके से चलाने चाहिए। जो हम कर्जा लेते हैं IMF से, वो भी ये खुद खा जाते हैं, और चारी मिले हैं पैसे 3 बिलियन, और अमीर लोग जो वो खा जाते हैं, गरीब चारा टैक्स दे दे के पीस जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप अभी कोई बात आपने की थी, आई थिंक बांग्लादेश के हवाले से आपने। हाँ जी, बांग्लादेश बहुत पीछे था हमारा, अब कितना आगे चला गया है। आपको पता है उसके रिलेशन भी इंडिया के साथ बेहतर है, काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह। तो हम क्यों नहीं बेहतर कर लेते? बस हमारे ये जो चोर भाई हैं ये नहीं बेहतर होने देते। अभी जो IMF से पैसे मिले हैं, कोई इनका फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी? भाई ये मौलवी साहब आके बैठ जाते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं। कराची से टुरे हैं महंगाई, यहाँ से पैसे मिल गए हैं, महंगाई किधर हुई है? ठीक है, ऐसे ही इसलिए कराची से वो इधर आए हैं, किस लिए वो आए हैं बताओ मुझे? ठीक है, महंगाई कम करने का ये है, महंगाई तो और ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल कितना 8 रुपये ज़्यादा और कर दिया उन्होंने। ज़्यादा, और अभी रशिया से ऑयल आया है, आपको खबर हो? आया, एक कंटेनर आया, और अल्लाह के फजल से 7.5-8 रुपये है, 2 पीछे है। अल्लाह की मेहरबानी, आज 24 रुपये। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे वो आ ही ना 2 कंटेनर, क्योंकि रेट ज़्यादा होगा ना, तो वो आ ही ना। मेरी ये दुआ है अल्लाह से। नहीं, ये बड़ी हैरत वाली बात है, दूसरे कंट्रीज में जब कोई कहीं से इम्पोर्ट वो कम होना चाहिए, ये बढ़ाते हैं। मान गया हूँ यार, इनको क्या बात है। आप कह रहे हैं एक कंटेनर आया है तो 8 रुपए लीटर बढ़ गया, 2 आएंगे तो 24 हो जाएगा यार। क्या वजह हो सकती है? मतलब कंटेनर आया है, हम बड़े देर से ये बात कर रहे थे, रशिया से ऑयल आएगा, कंसेशन पे ऑयल आएगा, हमें यहाँ पे जो है सस्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऑयल जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है। ये कीमत बढ़ा गई, ये दरअसल ना जो अंदर की बात है ना, ये रूस से जहाज आया ही नहीं है। अच्छा, ये पता चलने में आया कि दुबई से इंडिया आया, और इंडिया से फिर
पाकिस्तान में खरीदा गया। बिल्कुल, ये पहले रशिया से इंडिया गया, इंडिया में रिफाइन हुआ ऑयल और वहाँ से दुबई और दुबई से फिर वापस आया। तो फिर इनको महंगा ही पड़ना है ना, कौन सा इन्होंने डायरेक्ट लिया जो इनको सस्ता पड़े। तो इसका मतलब है घूम फिर के बाद फिर यही आ जाती है, इंडिया से अगर रिलेशन बेहतर होते तो हमें दुबई भेजने के बजाय डायरेक्ट इंडिया से इंडिया से हम ले सकते थे। ठीक है, खर्चा भी कम पड़ना था, तो वो सस्ता होना था, रेट कम होना था, लेकिन ये बढ़ा दिया। अच्छा, वो अब सुना है वो IMF से कर्जा मिला और एक दूसरे को मुबारके दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोला जा रहा है जी, मुबारके भाई इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने खुद खाना है। ये हमारी गरीब वहाँ पे नहीं लगेगा, एक पैसा भी नहीं लगेगा, आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा। मुबारके एक दूसरे को दे रहे हैं तो सब खाएंगे, ठीक हो गया, मिलजुल के ये सब भी खाएंगे अल्लाह के फजल से। हम गरीब वहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, और इनको चाहिए कि ये ख्याल करें, सब ने मरना है एक दिन, साथ कुछ नहीं भाई लेके जाना। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान रहेगा तो ही हम भी कुछ खाएंगे, कर सकेंगे ना। अगर पाकिस्तान रहेगा हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी कुछ नहीं कर सकता। दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, हमारे नेबर पाकिस्तान ये पीछे जा रहा है। तो हमें पब्लिक को क्यों नहीं बताया जाता इन इश्यूज पे बात? आपको लगता है कि इन इश्यूज पे बात होती है? हमारे यहाँ बात होती है, वो चोर है, ये चोर है, वो पार्टी गलत है। इसमें भाई हमारी भी गलती है, हम लोग बस घर में बैठे हुए, हम बाहर नहीं निकलते। हमेशा जो कौमें बाहर आई हैं तरक्की उन्होंने की है। हमें सब भाइयों को चाहिए मिलजुल के बाहर आएँ और इसका सामना करें और इनको बताएं बाहर निकल के। घर बैठ के मीडिया, हाँ जी, घर बैठ के कुछ भी नहीं किसी को समझ लगती। इनके बाहर निकले, इनसे हुकूमत से बात करें, मिले, फिर कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होना। ये जो पैसे आए ना अल्लाह के फजल, ये सब मिलजुल के खाएंगे। आपको लगता है खाएंगे या आवाम पे लगाएंगे? जी खाएंगे, कभी भी आवाम पे लगा नहीं है। ये लगता तो आवाम चारी गरीब तो ना होते ही। ऐसे ही है। ये थी इस आपके जो पाकिस्तान की कंडीशन है, मेन सिटीज़ हैं, लाहौर हो, गुजरांवाला हो, ये कंडीशन है। और अगर थोड़ा सिंध में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। जी मोदी साहब को ये बोलना है मैंने कि हम सोए हुए नहीं हैं। अच्छा, हमारे अंदर इंसानियत है, हम इंसान हैं। आपने कोई पंगा लेना है ना तो लेके देखो इंशाल्लाह, तो फिर हम आपको बताएंगे हम क्या हैं। पहले भी आपने एक पंगा लिया था, 2 त्यारे खत्म करवाए आपने, फिर आना है तो आ जाए, हमारी आवाज़। अगर बात करें, वैसे तो मैं ये बात ही नहीं करना चाहता कि पंगा होना चाहिए या नहीं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, लेकिन कितनी गलत बात की उन्होंने कि ये तो खुद मार रहे हैं। तो उन्होंने गलत बात नहीं कही, उन्होंने ठीक किया। ये हमारी हुकूमतें खा रही हैं, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक है। उन्होंने गलत बोला, मैं ये समझता हूँ बोला है उन्होंने, ठीक बोला, उन्होंने ठीक बोला। कि इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ठीक बोला, उनको पता है। नहीं, इनके साथ है, बता दे कहते हैं आप हमारा भाई है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। ऐसा ही देखिए, उन्होंने या तो झूठ बोला हो, क्या हम महंगाई से नहीं पीस रहे? हम महंगाई से पीस रहे हैं, पर मोदी को ये बोलना नहीं चाहिए था ना। अच्छा, इंसानियत भी कोई चीज़ है यार। नहीं, उन्होंने ओपन बात की है, जैसे मैं भी कर सकता हूँ यार, मतलब कैसे करता है या ऐसे किया। ये उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने अपनी पब्लिक को समझाने के लिए बोला है कि भाई पाकिस्तान की बात छोड़ो, हमें उनसे मुकाबला नहीं, हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है। उनकी जो कंडीशन है जाना है, तो हमें भी ऐसी बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम भी तरक्की की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। शहबाज शरीफ से यही दरख्वास्त है हमारी, महंगाई सिर्फ कंट्रोल कर लें इंशाल्लाह। जबरदस्त, बिल्कुल महंगाई कंट्रोल करें, पब्लिक में यूनिटी लेकर आएं। जब तक पब्लिक में यूनिटी नहीं होगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आइए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान। आपका नाम? अबू बकर। क्या करते हैं आप? मैं यार फ्री हूँ फिलहाल। और आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ठीक, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि जो इस टाइम पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, इसके ऊपर क्या कहेंगे, फिर उसके बाद जो टॉपिक है, जो सवाल है, उसकी तरफ आएंगे। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? यार महंगाई के बारे में बस यही बात है कि जो है अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है महंगाई की वजह से भी, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है सिर्फ महंगाई की वजह से। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप की अगर बात करें, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिन ब दिन उनकी कीमत बढ़ती जा रही है या उसी तरीके से? नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टू मच हो गया है महंगाई की वजह से। ठीक है, जो प्रोडक्ट पहले कम प्राइस में मिलती थी अब बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है। जब हम यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो फिर कस्टमर हमारे साथ इस बात पे बहस करता है कि पहले इतना कम प्राइस थी, अब इतनी ज़्यादा प्राइस हो गई है। लेकिन हम उनको फिर कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है ना। लेकिन बात है, चाहिए कि गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ करना चाहिए। ये बताएं कि ज़्यादातर जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट होती है। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी प्रोडक्ट मेकअप के हवाले से ज़्यादा बेहतर समझी जाती हैं? आई थिंक मलेशिया और सिंगापुर।
मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है, ज़बरदस्त। इंडिया से भी काफ़ी तादाद इंडिया से भी आती है, लेकिन इंडिया से अब बहुत कम आ रही है ना। ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि जिसके ऊपर वीडियो टॉपिक ये है कि भाई अभी इंडिया से एक उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने वार्न किया है पाकिस्तान को कि देखें अगर अभी दोबारा कोई ऐसा इशू हुआ या कोई भी पाकिस्तान ने कोई इस तरह की कोशिश की, हरकत की, कोई अटैक हुआ तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आई थिंक मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए, हमारे हालात जिस तरह के भी हैं, जो भी है वो हमारी हद तक है, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई मुल्क पंगा लेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ। अगर कोई पंगा पाकिस्तान से लेगा, हम जिस भी हालत में हम उसके साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन एक ये चीज है कि सवाल को अगर गौर से सुना जाए कि उन्होंने बोला है अगर पाकिस्तान करेगा कुछ ऐसा, तो उसके अंदर तो हमें ये देखना चाहिए कि हाँ भाई हम नहीं ऐसा करेंगे, बजाय ये कहने के क्या कहेंगे इसके ऊपर, मतलब हम कोई पहल करेंगे तो ही उन्होंने ये ऐसी स्टेटमेंट देंगे ना। जी सारी बात है, क्योंकि वो पहल हमारी तरफ से तो नहीं होती, पहल उनकी तरफ से ही हो रही है ना। ठीक है, तो अगर वो करेंगे तो फिर उनको बताना भी पड़ेगा। और अगर इस स्टेटमेंट का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हम आंसर इस तरीके से दे दें कि भाई ना हम पहल करेंगे ना आप पहल करना, ना लड़ाई करते ही नहीं, मोहब्बत की तरफ जाते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं, मेकअप का सामान भी सस्ता हो जाएगा। आई थिंक ये तो चाहिए इनके जो उतली सतह पे बैठे हुए हैं हमारे मिनिस्टर, आई थिंक चीफ मिनिस्टर, उनको चाहिए कि इन चीज़ों को तल्लुकात बरकरार करने, क्योंकि हम तो ऑडियंस है, हम आवाम। तो दोस्तों पता चला ना पाकिस्तान कितना डर गया है इंडिया से। राजनाथ सिंह जी ने ऐसा बोल दिया है, घर में घुस के मारेंगे, तो डरेगा क्यों नहीं? इसके पहले तो कभी बोला नहीं बोला, तभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, घुस के मार के आ गया। अब बोला है हम घुस के मारेंगे, तो डरेगा नहीं? और डर के धमकी दे रहा है, ये डर का धमकी है। इंडिया से बहुत डर गया है पाकिस्तान, कब कर देगा सर्जिकल स्ट्राइक। तो दोस्तों ये डर का बात है, ये छोड़िए, ये सुनने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही लोग पहले अटैक करता है इंडिया के ऊपर, उसके बाद इंडिया जाता है अटैक करने के लिए, ठीक है। ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। जितना बार अटैक किया है ना पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तानियों ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, जितना बार अटैक हुआ है, ठीक है। इंडिया सबसे पहले जाके अटैक करता नहीं है। अभी तक कोई देश के साथ युद्ध हुआ भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुआ है इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तानी तो पहले आके अटैक करता है ना, उसके बाद इंडिया जाता है अटैक करने के लिए। दोस्तों कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। चलिए।